हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनूप सिंह। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 6.2 आर डी शर्मा 2022 एडिशन ब्लू बुक है, उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो समझने की कोशिश करना भाई इन क्वेश्चंस को। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बतानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अज्यूम करता हूँ ए पॉइंट और इसको अज्यूम करता हूँ बी पॉइंट, और मुझे ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, या बी ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे x1 कोमा y1 हो जाएंगे और ये मेरे x2 कोमा y2। तो मेरे बच्चे लिखेंगे x1 की वैल्यू है -6 और x2 की वैल्यू है -1, y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -5। तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट, क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है, वो भी तुम्हें थोड़ा सा समझना है भाई। तो अंडर रूट x2 कितना है -1 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 है -5 और y1 है +7, तो -7 ही रहेगा वो, ठीक है ना। नाउ अब अंडर रूट का साइन, -1 प्लस 6 होता है +5 होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएंगे -12 होल स्क्वायर। अंडर रूट में +5 स्क्वायर इज 25 और ये हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सम करोगे बच्चा 169 आएगा, और जिसको तुम क्या लिख सकते हो 13। अब देखो बच्चा डिस्टेंस की बातें कर रहा है, तो स्क्वायर रूट मुझे भी पता है प्लस और माइनस की वैल्यू देता है, बट आपको किसी वैल्यू कंसीडर करनी है, प्लस की करनी है, तो 13 यूनिट बोल सकते हैं अपन। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, 13 यूनिट आ रही है, एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपके पास ये रहा। आप पहले पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, दूसरे पॉइंट को बी। तो आप बोलोगे x1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, और x2 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। y1 की वैल्यू क्या है, b प्लस सी, एंड y2 क्या है आपका, c माइनस बी। उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम तुम्हें पॉइंट का तो पता है, ठीक है ना। अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, लिखता नहीं हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। x2 क्या है, a माइनस बी, उसमें से माइनस करना है a प्लस बी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। प्लस y2 क्या है, c माइनस बी, उसमें से माइनस करना है b प्लस सी। ओके, मैंने फॉर्मूला लगाया। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, तो अंडर रूट का साइन आएगा बच्चा। देखो a माइनस बी तो सेम रहेगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, ठीक है। भाई माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली प्लस इस ब्रैकेट में c माइनस बी तो ऐसे ही रहेगा, बट दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, और इन दोनों का होल स्क्वायर भी है, भूल गए अपन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर भी है। नाउ देखो a से a कैंसिल हो रहा है, और इधर b नहीं नहीं c से c कैंसिल हो रहा है, b नहीं हो रहा बेचारा, b को अपन ने गलती से कर दिया। नाउ अंडर रूट के अंदर वैल्यू आएगी -b होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। यहाँ पे भी -2b आएगा भाई, -b नहीं आएगा ना, क्योंकि दो है ना, तो -2b। तो आप इसको लिखेंगे, देखो -2b का होल स्क्वायर 4b प्लस -2b का होल स्क्वायर 4b, दोनों 4b हैं, 4b हैं तो 8b हो गए, बी स्क्वायर हो गए, 8b स्क्वायर हो गए ना। तो नाउ 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और b का b। अब आप बोलोगे 8 का 2√2 क्यों हुआ, तो मैंने कहा 8 √8 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ से एक पेयर बना है, तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, √2, तो 2√2 बोल सकते हैं। तो आंसर आएगा 2√2 AB, जो एकदम अपना सही है। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट देखो, ये आपके पास पॉइंट ए ले लो और सेकंड पॉइंट को बी ले लो। ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ए बी फाइंड आउट करनी है। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो माइनस ए कोस एल्फा माइनस ए साइन एल्फा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो b साइन एल्फा, और देखो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगेगा, तो प्लस b कोस एल्फा होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। देखो अंडर रूट में अब यहाँ पे तुम आइडेंटिटी लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो, आइडेंटिटी। कैसे, देखो माइनस ए होल कोस एल्फा है, तो इन दोनों में से या तो माइनस ए कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, ये बाहर तो माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा, कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर
साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर। देखो जब भी आपके पास 2 इंटू ए होल स्क्वायर है और आप अगर 2 को बाहर निकाल रहे हैं तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचा है, ए स्क्वायर बचा है। मल्टीप्लाई में थे इसलिए बाहर निकल गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना कि स्क्वायर ही बाहर निकलता है ना। अंडर रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर तो ठीक है, बट इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, समझ रहे हो। या फिर मेरे बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि देखो सर आप ऐसा करो, दोनों में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इसका स्क्वायर बाहर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर बाहर आ रहा है, ओके। तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है। तो आपने अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की तो ये तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और इसके अंडर रूट में क्या रह जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को नहीं लग रहा ये आंसर है, बट हाँ रे यही है आंसर, तो सॉरी यही आंसर लग रहा है। सिंपल सी कैलकुलेशन ही थी। अब अगर कोई बच्चा इसको ओपन कर लेता तो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता, बट मेरे को एंड टाइम पे याद आ गया कि दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट फोर्थ। ये आपके पास पॉइंट ए बच्चा और ये पॉइंट बी है, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 कोमा y1 बोलोगे और b को x2 कोमा y2, ठीक है ना। अब आप ए बी निकालोगे, हाँ बी ए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अंडर रूट में x2 माइनस x1 तो 0 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 होल स्क्वायर। तो मैं ब्रेक अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर, और इसका प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चा अंडर रूट प्लस है तो यहाँ पे अंडर रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो अंडर रूट दोनों को मिल जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर। बट बच्चा यहाँ पे इंटू और डिवाइड होने पे डिवाइड मिलता है, प्लस और माइनस होने पे नहीं मिलता है, मतलब अंडर रूट सेपरेट नहीं होता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, काम आ सकती है तुम्हारे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज अंडर रूट 10। देखो बच्चा, ये आपका पॉइंट ए ले लो और इसको पॉइंट बी ले लो। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3 कोमा ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4 कोमा 1, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अंडर रूट 10, मतलब ए बी कितना है आपका, अंडर रूट 10 है। तो आप बोलेंगे देखो x1 y1 और x2 y2 का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 है सॉरी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। खांसी आने वाली जैसी हो गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन सही है। चलो फिर देखो ए बी की वैल्यू ही लिख ली हमने, क्लियर है, 4 माइनस 3 ए 1 माइनस ए। हाँ अब ए बी की वैल्यू अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10, और इस स्क्वायर रूट को इधर लाओगे तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये तो पता है ना। इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए होल स्क्वायर। तो इस पे आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, दैट इज x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ओके ना। अब देखो अंडर रूट 10 का स्क्वायर तो 10 होगा, इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। नाउ सब इस 10 को इधर ले आओ तो 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 10 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस 8 का मैं फैक्टर करता हूँ तो 4 टू जा 8 होता है, और प्रोडक्ट माइनस का आना चाहिए तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8, दिस इज द फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूँ। ए कॉमन लिया तो क्या आया, a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a माइनस 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो या तो आप बोलेंगे या इफ a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 मे बी a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या फिर a की वैल्यू माइनस 2 हो सकती है। देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। अब ऐसा क्यों हुआ सर, देखो अगर एक पॉइंट ये आपका कोऑर्डिनेट है ना, तो एक पॉइंट यहाँ है, तो वो पॉइंट इधर वाले पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस हो सकता है, इधर वाले पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस हो सकता है।
मतलब 10 यूनिट हो सकती है ना, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। वो पता नहीं ना, तो या तो प्लस वाले माइनस वाले में हो सकता, सॉरी इधर होगा प्लस वाले माइनस वाले में, जहाँ पे ए माइनस एक्स माइनस का होता है। तो ये अगर मैं इस क्वेश्चन को 3, के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे को नहीं लग रहा इधर है। 4, 1 किधर होगा? तो अब मेरे बच्चे बोलेंगे 4, 1 तो लगभग यहाँ है सर। मैंने कहा ओके। अब 3, तो मतलब x प्लस 3 है, तो 3 ये रहा। अब a प्लस का आ रहा है, मतलब ये पॉइंट या तो इधर है ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ पे, समझना अच्छे से, यहाँ पे है, ठीक है। या फिर ये जो a पॉइंट है वो नीचे, तो ये पॉइंट a है या फिर ये पॉइंट a है। दो पॉइंट पॉसिबल है ऐसे, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो बच्चा, √10। देखो तुम्हें लॉजिकली समझना भी है कि क्वेश्चन ऐसा क्यों बन रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है, 10 यूनिट है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन एंड पॉइंट आर 2, -3। मतलब एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। फॉर एग्जाम्पल ए के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है 10 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, मतलब सेकेंड एंड बी है, इसका एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका 10 है, तो फाइंड द ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब इसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बताइए, तो आपने लेट कर लिया वाई है। लेट द वाई कोऑर्डिनेट वाई, या लेट द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज वाई। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी स्क्वायर कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पे -3 है। ए बी की वैल्यू मैं 10 रखता हूँ, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस इस पे आइडेंटिटी लगाओ, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 × 2 = 6y। अब आप इसको लिख सकते हैं 100 इक्वल्स टू 8 × 8 = 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y तो ठीक है, प्लस 64 और 9 तो 73 हो गए, माइनस 100 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 माइनस कर देते 27 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। मतलब अगर -27 है तो इसके दो फैक्टर हुए, 9×3 = 27। तो प्लस का 9 ले लेते हैं, माइनस का 3 ले लेते हैं, तो +6 भी आ जाएगा, प्रोडक्ट 27 भी आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज 0। वाई कॉमन लोगे बच्चा तो y प्लस 9 आएगा, -3 कॉमन लोगे तो y प्लस 9 ही आएगा। तो यहाँ से आप y प्लस 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली मेरे बच्चे बोलेंगे y की वैल्यू या तो -9 है या फिर y की वैल्यू +3 है। तो लगभग लास्ट क्वेश्चन जो था अपना क्वेश्चन नंबर 2, उसी के जैसा ही क्वेश्चन बन गया कि y की दो वैल्यूज पॉसिबल है। आंसर तो चेक किए नहीं थे, तो y की वैल्यू 3, -9 एकदम सही है, और प्रीवियस में 4, -2 थी जो भी सही थी अपने, 4, -2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। So that these points there is 1, 2, 3, 4 are the vertices of a rectangle। देखो बच्चा, अगर आपको एक ज्योमेट्री वाला पार्ट समझना है तो आपको ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी समझा पाऊँ। मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस है ए बी सी डी, और इनको मैं कंटिन्यूस लूंगा ना, तो ये होगा -4, -1, 2, -2, -4, 4, 0 एंड 2, 3। ठीक है। अब मुझे इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड इक्वल कर लेते हैं। एंड देखो, ऑपोजिट साइड इक्वल करने के साथ साथ आपको डायगोनल्स भी क्या करनी होगी, अनइक्वल करनी होगी। काम इतने से भी निकल सकता है कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल हो सकता है, बट कंफर्म नहीं है कि रेक्टेंगल ही होगा, वो रोम्बस भी हो सकता है। ऑपोजिट साइड तो, सॉरी रोम्बस नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम भी हो सकता है ना। और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि डायगोनल्स आर इक्वल। क्या इक्वल प्रूव करना होगा, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तब ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ध्यान से सुन लो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल नहीं होती, ये दो कंडीशन तो पैरेललोग्राम में भी होती है ना, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होती तब ये पैरेललोग्राम होता। तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए तीनों कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे बच्चों में ए बी पता करता हूँ।
तो ए बी पता करने के लिए ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो मैं समझाने के लिए फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर ए बी x1 की वैल्यू है -4 और y1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू है -4। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आराम से समझ पाए अपन एक ही स्क्रीन पे, ज़्यादा दाएं बाएं नहीं हो अपन। तो नाउ आपको अगर ए बी पता करना है तो आप लगाएंगे अंडर रूट का साइन और लिखेंगे -2 -4 वो +4 हो जाएगा, क्योंकि देखो -4 है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर y2 -y1 तो y1 प्लस का बन जाएगा अब इस कंडीशन में। ठीक है, माइनस होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो बच्चा, अंडर रूट में -2 + 4 कितना होता है, +2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 + 9 दैट इज अंडर रूट 13। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं बी सी पता करूंगा, तो बी सी के लिए मैं बोल देता हूँ x1 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4, -4 है ना, 4 नहीं है -4 है, और x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 0। तो आप बी सी पता करने के लिए बोलेंगे अंडर रूट में 4 + 2 होल स्क्वायर, -2 इसलिए -2 था इसलिए +2 हो गया, प्लस 0 - 4 इज +4 होल स्क्वायर, तो होगा अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट में 36 + 16 42 52, अंडर रूट 52 आ रही है। बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 52। अब आपको क्या पता करना है, सी डी पता करना है। तो x1 की वैल्यू ले लो 4 और y1 की वैल्यू x1 और x2 उधर लिखते हैं ना अपन, x1 यहाँ पे और y1 कितना है 0, y x x2 की सॉरी यार, हाँ x2 ही लिखूंगा, x2 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3। तो आप निकालेंगे सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट में 0 माइनस, नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ, कुछ गलत लिख दिया क्या, नहीं, 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, 2 - 4 इज -2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, नाउ -2 होल स्क्वायर इज अंडर रूट में 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ रहा है अंडर रूट 13। मतलब देख लो भाई, सी डी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। अब आपको क्या पता करना है, ओनली यस, सी डी और ए बी तो आ गए, अब ए डी पता करना है। तो ए डी के लिए क्या बोलोगे, x1 की वैल्यू है a, तो मतलब -4 और y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है 2, नहीं x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है बचा, 3। तो आप ए डी पता करने के लिए बोलेंगे अंडर रूट में 2 + 4 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर, -1 है ना y1 और x1, अंडर रूट में बचा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 36 + 16 और दैट इज अंडर रूट 52। तो आपको लगता है ए डी किसके इक्वल है, बी डी के। तो दो लाइन तो प्रूव कर ली। अभी हमें थर्ड क्या पता करना है कि डी बी और बी ए सी बी इक्वल है। तो इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और अपन उधर साइड में चलते हैं, जगह बना लेते हैं ना। चलो अब बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स ए डी पता कर ले पहले, सॉरी ए सी। तो ए सी पता करने के लिए क्या बोलोगे, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट नहीं लिखते डायरेक्ट में, हाँ चलो लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ए के कोऑर्डिनेट है -4, -1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0। तो x1 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 0। सही है, हाँ। नाउ ए डी के लिए क्या लिखोगे, अंडर रूट में 4 + 4 होल स्क्वायर प्लस 0 + 1 होल स्क्वायर, 4 + 4 8, 8 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट में 64 + 1 दैट इज अंडर रूट 65। अब आपको क्या पता करना है, बी डी पता करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -2, -4 एंड डी के कोऑर्डिनेट है बच्चा 2, 3। तो आप बोलेंगे x1 की वैल्यू है -2,
y1 की वैल्यू है -4, x2 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा नीचे ऊपर ले जाता हूँ ना। अब मुझे क्या पता करना है, पी डी, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट में 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 + 4 होल स्क्वायर। सही है, 2 + 2 4, तो 4 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 और 7 इज 49। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी डी की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट में 6 + 9 15 कैरी 1 6, तो अंडर रूट 65। तो क्या तुम्हें लग रहा है बी डी भी इक्वल है किसके, देखो ए सी के इक्वल। देख लो भाई, ये लो ए डी के, सॉरी ए डी कैसे लिख दिया मैंने, ए सी लिखूंगा ना यहाँ पर, ए सी लिखूंगा सॉरी, ए सी के इक्वल। क्लियर है सबको कि अगर डायगोनल्स इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ओनली ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल इक्वल नहीं होती हैं उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लो, ये लो पैरेललोग्राम, क्या लो, पैरेललोग्राम। अब मेरे बच्चे कहेंगे सर अगर ऑपोजिट साइड इक्वल कर दे तो भी तो वो पैरेललोग्राम होता है। मैंने कहा हाँ, बट हमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो तीनों प्रूव करनी होंगी, तभी क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट सही माना जाएगा। तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये रहा मेरा पैरेललोग्राम। तो हम इसके लिए बोलेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 3, 6, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 10 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो मेरे को क्या क्या पता करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अभी पता की थी, है ना, और साथ में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तभी ये मैं प्रॉपरली बोल सकता हूँ दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो मैं सबसे पहले ए बी पता करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर लेता हूँ, तुम थोड़ा सा समझ लेना। 3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 1 प्लस 6 + 2 होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस 1 जाएगा। अंडर रूट में बचा 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का 64, तो अंडर रूट में कितना आ रहा है, 68। अब हमें क्या पता करना है, ए बी के बाद में सी डी पता कर लेते हैं ना, अंडर रूट में फिर दोनों इक्वल करने, वही पता कर लो, है ना। तो सी डी क्या हो जाएगा, 5 - 3 होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 होल स्क्वायर। 5 - 3 क्या होता है 2, और 10 - 2 इज 8, 2 का स्क्वायर वापस से 4 और 8 का 64, तो वैल्यू कितनी आ गई, √68। तो पहली लाइन तो प्रूव हो गई। सेकेंड लाइन में बच्चा आपको बी सी करना है, तो मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट में 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर। देखो मैं बी पहले लिख रहा हूँ, तो मैं बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले रहा हूँ और सी बाद में लिख रहा हूँ, तो x2 y2 ले रहा हूँ। अंडर रूट में 3 - 5 इज -2 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 इज -4 होल स्क्वायर। तो और -2 का तो 4 होता है और -4 का प्लस 16, तो आ गया √20। ठीक है, अब आपको पता करना है ए डी। अंडर रूट में ए से डी, तो आप लिखेंगे 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर। 1 - 3 इज -2 प्लस दिस इज -4 होल स्क्वायर। तो आपको ये तो पता चल ही गया, ये 4 होता है और ये 16 होता है, तो वैल्यू तो √20 आ रही है। लास्ट पार्ट आपको क्या प्रूव करना है कि ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। तो ए सी के लिए देखो अंडर रूट में ए सी, तो 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 10 होल स्क्वायर। अंडर रूट बचा, दिस इज -4 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 1 44, 50 और 60, अंडर रूट में 160 आ रहा है। फिर आपको बी डी पता करना है, डी बी बोलूँगा इसको, बी डी बोलते तो तुम कहीं और ही चले जाते हो। 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 3 - 3 0 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और दैट इज अंडर रूट 16, और आप इसको 4 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। क्लियर हो रही है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट ट्राइंगल ABC वेयर A, B and C and triangle PQR are similar,
सबसे पहली बात कि अगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहली बात तो इनके एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरी बात, इनकी जो साइड का रेशियो होता है ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट टू, सेकंड थर्ड, तो उधर दूसरे वाले ट्राइंगल का सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, तो दूसरे ट्राइंगल का थर्ड फर्स्ट, इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए, तभी ये प्रूव हो सकता है। तो मैंने कहा देखो, मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट है -2, 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 0, 2। तो सबसे पहले मैं ए बी पता करूंगा, तो वो आएगा अंडर रूट में -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर। -2 -4 होते हैं, तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस 0, जिसको आप +4 बोल सकते हैं, क्योंकि -4 का होल स्क्वायर +16 होता है और +16 का स्क्वायर रूट +4 होता है। नेक्स्ट, अब आप पता करेंगे बी सी। अंडर रूट में बी है 2, सी है 0 प्लस 0 -2 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का भी 4, तो बच्चा √8 आया, और जिसको आप 2 √2 भी लिख सकते हैं। लास्ट साइड आपके पास बचती है सी ए, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 0 + 2 होल स्क्वायर प्लस 2 + 0 होल स्क्वायर, तो ये भी सेम ही आ गया है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बच्चे क्या लिखेंगे, √4 प्लस √4, दैट इज √2 और दैट इज 2 √2। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? सबको समझ में आ रही है क्या? किसी को डाउट हो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ना हो बच्चा, नेक्स्ट ट्राइंगल आपके पास क्या है, जिसका नाम है, हम अब एक बार नाम ले लेते हैं ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर। पी के कोऑर्डिनेट है -4, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट है बच्चा 4, 0 एंड 0, 4। तो आप सबसे पहले पी क्यू निकालेंगे, दैट इज अंडर रूट में -4 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, अंडर रूट में -8 होल स्क्वायर प्लस 0, और दैट इज +8 बोल सकता हूँ। अब देखो, कई बच्चे सोचेंगे आपने ऐसे किया, मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे किया इसको, √64 जिसकी वैल्यू +8 ली है। अगर माइनस ऐसा लिखा हुआ है -8 होल स्क्वायर, तो आप इसको -8 लिख दोगे, जो गलत है, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसकी वैल्यू प्लस लेके आओ। नाउ नेक्स्ट आप लेके आओगे क्यू आर, तो क्या होगा, अंडर रूट में 4 -0 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे बोलेंगे एक आएगा 4 स्क्वायर और दूसरा आएगा -4 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर √16 प्लस √16, दैट इज √32, और √30 को √8 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और √8 को 2 √2 और √4 को मैं 2 बोल सकता हूँ, तो हो जाएगा 4 √2, ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है आरपी। तो बेसिकली उम्मीद कर रहा हूँ मैं तुम्हारे आगे नहीं आ रहा हूँ अभी, तो अभी आऊँगा। आरपी मैं पता करूँगा तो आएगा अंडर रूट में 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस 4 + 0 होल स्क्वायर, और दैट इज अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 16 + 16, दैट इज √32, और जिसको अभी अपन ने लिखा है √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4√2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 4√2। थोड़ा सा आगे आ गया होगा, मैं इधर चला जाता हूँ, अभी नहीं आया, ठीक है। अब आपको क्या पता करना है, यस आपको रेशियो पता करना है। तो ए बी क्या है, ए बी आपका बच्चा 4 है, अपोन में पी क्यू लिखना है तो 8 है, इक्वल्स टू लाना है, तो किसके लाना है, बी सी बाई क्यू आर। बी सी क्या है, 2√2, और क्यू आर क्या है, 4√2, इक्वल सी ए क्या है, 2√2 डिवाइड बाई 4√2। देखो 4 से 2 कटेगा 1/2 आएगा, √2 से √2 और 2 से 4 2 टाइम, तो 1/2। सिमिलरली √2 2 से 4 2 टाइम, तो आएगा 1/2। क्या तुम्हें लग रहा है रेशियो इक्वल है? If two triangles have same ratio of their side, then you can say triangle ABC is similar triangle PQR is the hence proved। क्या ये बात समझ में आई?
अगर दो ट्राइंगल की साइड सिमिलर हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बच्चा? यस, ट्राइंगल आर द सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी नजरों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस 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 आर वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो राइट एंगल तो 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, चलो ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस कब होगा? जब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो एक ए है, एक बी है और एक सी है, मुझे नहीं पता यही है क्या। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0, बी के कोऑर्डिनेट है 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट है -1,3। तो राइट एंगल कैसे बताएंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। आइसोसेलेस कैसे बताएंगे? दो साइड इक्वल दिखते ही आइसोसेलेस हो जाएगा। तो राइट एंगल के लिए अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे बच्चे ए बी निकालेंगे, तो आप लिखेंगे अंडर रूट, मैं ए बी स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्यों बताऊंगा अभी। ए बी स्क्वायर में क्या आएगा? 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, और दैट इज 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, दैट इज 25। अब आपको पता करना है बी सी, तो बी सी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर, इट इज -7 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चा 49 प्लस 1 दैट इज 50। तो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या पता करना है? ए सी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे अंडर रूट में ए -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर, इट इज -4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का 9। अरे स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? यस, स्क्वायर रूट गलत लगा रहा हूँ बच्चा मैं। क्यों लगा रहा हूँ पता चला? क्योंकि ए सी स्क्वायर पता कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो 25। देखो ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर इक्वल है, मतलब ये नाम गलत लिख दिया अपन ने, ऐसे लिखने चाहिए थे। कैसे? ए यहाँ पे रहता, बी और सी यहाँ पे रहते हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर के, तो ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस तो है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगी? इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूज है बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस ए बी स्क्वायर ले लेते हैं और ए सी स्क्वायर। तो मैंने कहा बी सी स्क्वायर कितना है? बी सी स्क्वायर 50 है इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर 25 है और ये भी 25 है, तो 50 इक्वल्स टू 50, मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। तो यस ट्राइंगल या यस दीज वर्टिसेस ऑफ ए yes these vertices of a right angled isosceles triangle। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? राइट एंगल के लिए क्या करना है? राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, और आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, बातें पता होंगी तभी तो अटेम्प्ट होगा क्वेश्चन, अदरवाइज कैसे अटेम्प्ट हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि यार हमने पढ़ा है उसी के जैसा कुछ है। Prove that these are the vertices of a right angle triangle. Find the area of the triangle and the length of the hypotenuse। तो हमें नहीं पता ना कौन सा क्या है, तो हम एक बार ए वर्टेक्स अज्यूम करते हैं 2, बी वर्टेक्स अज्यूम करते हैं -2, 1 एंड सी वर्टेक्स अज्यूम करते हैं 5, 2। तो बेसिकली x1 y1 x2 y2 तो तुम्हें हर बार पता ही रहेगा। तो क्या मैं ए बी स्क्वायर पता कर सकता हूँ पहले? यस, तो मैं लिखूंगा -2 होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 होल स्क्वायर। -2 - 2 कितना होगा? -4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25। फिर हम पता करेंगे बी सी होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 5 + 2 होल स्क्वायर, ध्यान से प्लस भी लिखा है मैंने, 2 - 1 होल स्क्वायर, तो इट इज 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मैंने लग रहा प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही लग रहा है। 49 + 1 = 50। अब आपको क्या पता करना है? ए सी होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 5 - 2 होल स्क्वायर
+2 होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 मतलब 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इट इज ऑल्सो 25। अब हमें प्रूव करना है कि ये पहले राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या बोलोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो ए बी सी ट्राइंगल बनाओ पहले तो आप बोलोगे देखो सर अगर ये राइट एंगल है तो कुछ ऐसा होना चाहिए। कौन कौन इक्वल है? ए बी स्क्वायर इक्वल है ए सी स्क्वायर के, तो वापस से ए यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, क्योंकि ए सी स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर के। तो बी सी अलग ही दिख रही है, 50 दिख रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे बच्चे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो मैंने कहा बी सी स्क्वायर कितना है? 50 है, और ए बी स्क्वायर 25 है, ये भी 25 है। 50 इक्वल्स टू 50। तो ये इक्वल आने का मतलब क्या है? इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब आगे क्या करना है? एरिया। मैंने कहा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आप मेरे बच्चे बोलेंगे बेस राइट एंगल ट्राइंगल का तो एरिया बहुत ईजी होता है। बेस क्या है यहाँ पे? ए बी, और हाइट क्या है? ए सी। देखो मेरे पास ए बी स्क्वायर है, तो क्या मैं ए बी को हाफ इंटू √25 बोल सकता हूँ, इंटू ए सी को भी क्या √25 बोल सकता हूँ? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। हाँ ठीक है, नाउ इसको सोल्व करोगे तो हाफ इंटू 25 आ जाएगा, और दैट इज 25/2, और 12 टू द 24, तो 12 इंटू हाफ यूनिट स्क्वायर, 12 हाफ यूनिट स्क्वायर इसका आंसर आ रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यस, 25/2 ही बता रहे हैं, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। देखो क्वेश्चन ने तुमसे कहा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन है? बीसी है, तो बीसी की वैल्यू होगी √50। √50 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 25, और ये हो जाएगा 5√2 यूनिट। 25 5 का स्क्वायर होता है, 2 का 2 रहेगा अंडरूट के अंदर, तो 5√2। हाँ एकदम सही है, यूनिट नहीं लगा हुआ है, हमने लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। प्रूव दैट दिस पॉइंट डू नॉट फॉर्म ए ट्राइंगल। देखो अगर ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास 3 साइड है, देखो इसके दो तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है कि ए बी और सी। अगर आपके पास एक राइट एंगल सॉरी दिस इज ए ट्राइंगल, और अगर ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ए बी प्लस ए सी ले लेते हैं तो वो ग्रेटर देन बी सी आना चाहिए। फिर आपको ए बी छोड़ दो, ए सी प्लस बी सी करोगे तो वो ग्रेटर देन ए बी आना चाहिए। अब काम तो वही करना है, बट एक ये भी तो होता है कि अगर 3 पॉइंट को लीनियर प्रूव कर दें। कोलिनियर का मतलब ये ए बी और सी है, ये कोलिनियर है, तो ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। कोलिनियर कब होंगे? कि दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइन। भाई ये तीनों एक लाइन बना रहे हैं, इसका मतलब बी इस लाइन पे कहीं ना कहीं है। अब हमें नहीं पता बी बाहर है अंदर है कैसे, बट हम ये कर सकते हैं कि सम ऑफ टू लेंथ इक्वल्स टू थर्ड लेंथ। मे बी ये वाला हो सकता है, मे बी दूसरा हो सकता है, कि अगर तीन एक लाइन पे हैं तो कोई दो लाइन सेगमेंट का सम थर्ड के इक्वल आएगा। ऐसा होता है तब तो सही है, अदरवाइज गलत है। तो मैंने कहा चलो इसको ए वर्टेक्स ले लेते हैं। तो ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 2,3, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -4, -6, और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 1,3/2। अब मेरे बच्चे अगर इससे करोगे तो थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है ना। इसके अंदर ये प्रूव कर दो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो मैं सबसे पहले ए बी स्क्वायर पता कर लेता हूँ, तो वो क्या आएगा? -4 -2 स्क्वायर प्लस -6 -3 होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर। 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, तो आएगा 100, 8 9 10 11, 6 और 1 7, 117 आएगा। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या पता करना पड़ेगा? बी सी स्क्वायर। तो बी सी क्या होगा? 1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 6 होल स्क्वायर। तो 1 + 4 तो 5 हो गया, और इनका एलसीएम ले लो, 2 आया, तो 3 + 12
होल स्क्वायर, 25 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225/2, और इसको भी सोल्व कर लो भाई। 2 एलसीएम 50 प्लस 225, और दैट इज 275/2। दिस इज योर BC स्क्वायर। लास्ट आपके पास क्या बचा है बच्चा? AC बचा है। तो AC कैसे निकालेंगे? AC स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो आप बोलेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लूंगा सर 2, 3 माइनस 6 होल स्क्वायर आएगा, और इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस ये आएगा -3/2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 9/4 कर लोगे, है ना? तो 9/4 करने के बाद क्या करना होगा बताइए? तो आप इसको सोल्व करो भाई। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। AC स्क्वायर क्या आएगा? 4 प्लस 9/4 दैट इज 13/4। अब ध्यान से देखना, AC स्क्वायर आ गया, तो AC की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ? √13/2 लिख सकता हूँ। और अगर मैं BC की वैल्यू लिखूँ तो अंडर में आएगी ना? हाँ। 275 किसी का स्क्वायर रूट होता है? नहीं। तो मैं आपको KC से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ क्या करना है। देखो 275/2 आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 137.5। और अगर मैं AB स्क्वायर की वैल्यू AB अंडर रूट में वैल्यू निकालूँ भाई, ये BC की वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिख दूँ तो स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर हटा देता हूँ, यहाँ इक्वल भी हटा देता हूँ एक बार। अब मैं क्या स्क्वायर से लिख सकता हूँ, और यहाँ पे BC को अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ इसको, है ना? बट नहीं, मैं तो BC स्क्वायर की वैल्यू ही निकाली थी यहाँ पे, ठीक है? BC स्क्वायर की वैल्यू ही निकाली है अपन ने, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो बच्चा एस ए बी की वैल्यू क्या निकालोगे? √17117, दैट इज 110.81 आ रहा है लगभग। और अगर मैं BC की वैल्यू निकालूं तो आएगी अंडर रूट में 137.5। तो अंडर रूट में 137.5 इज 11.72। और अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 30 निकालना पड़ेगा पहले, तो 3.60 डिवाइड बाई 2, 3.60 डिवाइड बाई 2, 1.8 आ रही है। अब हमें क्या करना है? AB प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। तो मैंने कहा कि अगर मैं AB को AC के साथ ऐड करूं, AB प्लस AC इक्वल्स टू BC आना चाहिए, क्या सही है? हाँ। तो AB क्या है? 10.81 प्लस AC क्या है? 11.72 इक्वल्स टू, अंडर रूट नहीं निकाला ना यहाँ पे? हाँ निकाला था, सॉरी, अरे भाई सॉरी, AC नहीं लिखा मैंने। AC क्या है आपका? 1.8, और अगर इसको सम करें तो 11.72 आना चाहिए। तो अगर बच्चा मैं 10.81 को प्लस करता हूँ 1.8 से, तो आंसर मेरा लगभग आ रहा है 12.61, और 11.72। क्या लगभग इक्वल लग रहा है? लगभग लग रहा है, बट इतना तो नहीं आना चाहिए था सर। तो इसका मतलब अपने को इस कॉन्सेप्ट से तो नहीं कर सकते, है ना? तो हम किससे करते हैं भाई? इक्वल आता तभी तो करते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नीचे देखो, अब देखो साइड में, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। भाई आपके पास AB कितना आया? 10.81, ठीक है? और BC कितना आया? 11.72, और AC कितना आया? 1.8। तो बोलूँगा कि सर AB प्लस AC की वैल्यू ग्रेटर देन 11.72 आनी चाहिए। तो AB प्लस AC की वैल्यू क्या आ रही है? 12.61 ग्रेटर देन 11.72। तो ये तो सही आ रही है, ये नहीं करना आपको, ये नहीं करना, ठीक है? फिर आपने कहा ये तो ठीक है, मैंने कहा AB प्लस BC की वैल्यू ग्रेटर देन आनी चाहिए AC के। तो AB कितना है? 10.81 प्लस BC कितना है बच्चा? 11.72। क्या तुम्हें लग रहा है ये 1.8 से बड़ा आएगा? नो सर। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि सम ऑफ टू साइड इन ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल नहीं बन सकता है। क्लियर है ना ये बात? देखो अगर यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ जाती तब तो हम बोल देते कोलिनियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट से नहीं चल रहा, बट कोलिनियर तो नहीं हो पाया ये।
तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है प्रूव दैट दिस डू नॉट फॉर्म, तो नहीं बना रहे ये ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हेंस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है भाई। देखो ए क्या है 2,9, बी क्या है 8,5 और सी क्या है 5,5। तो आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये आएगा ए माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर। ए माइनस 2 को बोलोगे ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दी, प्लस ये आएगा -4 होल स्क्वायर। तो इसको आप लिखते हो ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 4 प्लस 16। तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 20। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब आप क्या पता करोगे बी सी स्क्वायर। तो आप लिखोगे 5 माइनस ए स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर। हमने कहा ये तो जीरो हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखोगे 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 25, सॉरी 5 टू द 10 होता है माइनस 10 है। और तुम इसको अच्छे से लिखना चाहो तो ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25 लिख सकते हो। अब आपके पास लास्ट साइड बची ए सी स्क्वायर। तो आप बोलोगे 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज 25। तो मेरे बच्चा ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 20 और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25 और ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 25। तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा? है ना, ये अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब सोच लो एक बार के लिए ए पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दे, नहीं बी पे बनाना पड़ेगा। ये ए है और ये सी है। सोचना पड़ेगा ना, ऐसे तो तुम नहीं बना सकते ना, सोचा है अपन ने, कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसा कर लो, ऐसा सुनो सुनो सुनो, ये हमें ये नहीं पता ना कहाँ बन रहा है, बट इसने ये तो कहा है ट्राइंगल ए बी सी है वो राइट एंगल एट बी है। हाँ तब तो ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखें। हाँ, अरे लिसन, इसको मैं 5 माइनस ए का होल स्क्वायर ही लिख लूँ बच्चा। भाई 5 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो मेरे पास बी सी क्या आ जाएगा 5 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं रखते क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, फिर ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा नहीं होगी, बट हो सकता है, चांस ये बन रहा है। तो मैं यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी बच्चा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 20। बी सी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 5 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जिसको तुम लिख सकते हो 5 माइनस ए। और ए सी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 25 दैट इज 5। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें। क्या लगानी है भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। हाँ, कुछ बच्चों के डाउट अब ये बन रहे होंगे कि सर आपने क्यों काटा उसको। मैंने कहा रुका बताता हूँ। बेटा देख, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात तो मानते हो। ए सी क्या है, ए सी स्क्वायर में डायरेक्ट 25 लिख दूँ। ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 20 प्लस बी सी स्क्वायर 5 माइनस ए होल स्क्वायर है। तो मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ। 5 माइनस ए, ये 5 माइनस ए नहीं रखते हैं, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। क्या रहा था ए स्क्वायर माइनस 10 ए प्लस 25। तो प्लस 25 प्लस 25 तो कट गए। अरे भाई क्या हुआ? एक मिनट, ये रहा प्लस 25 तो कट गए। ये बात तो समझ में आई? थोड़ा और छोटा हो जाए, ठीक है बच्चा। प्लस 25 कट जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, देखो 25 से 25 कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर इज 2 ए स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 10 ए माइनस 14 ए प्लस 20 जीरो। सब में से 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 10 इज 0। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन, हाँ वही करना पड़ेगा। 10 के फैक्टर करने मेरे को, तो 7 और 3
है ना, बट 7 नहीं आएगा। 5 टू ज़ा 10 होता है ना, हाँ 5 टू ज़ा 10, और दोनों को माइनस का रखोगे तो -7 भी आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इज 0। तो a कॉमन लोगे तो आएगा a माइनस 5, -2 कॉमन लोगे a माइनस 5 इज 0। तो बच्चा a माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a माइनस 2 इज 0। तो a की वैल्यू या तो 5 है या फिर a की वैल्यू 2 है। अब समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हो गया। अब हमें एरिया पता करना है, तो एरिया के लिए आप क्या बोलोगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी लिख दो। तो हाफ इंटू बी सी क्या है, बी सी है 5 माइनस ए, ठीक है, इंटू ए बी क्या है, ए बी तो सर अंडर रूट के अंदर है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 20। दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है एक बार ए की वैल्यू 5 रखो और एक बार ए की वैल्यू 2 रखो, बट मेरे को एक बात बताओ, अगर ए की वैल्यू 5 और 2 रखोगे तो क्या एरिया चेंज होगा, नहीं सर। 5 में भी वही एरिया आएगा और ए में भी ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तब भी वही एरिया आएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है। तो मैंने कहा मैं एक बार कंसीडर करता हूँ ए की वैल्यू 2, क्या कंसीडर करते हैं 2। तो मेरे को बताओ बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 5 माइनस ए के अकॉर्डिंग 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। बट सर मैं अगर a की वैल्यू 5 रखता हूँ तो मैंने कहा bc तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 5 तो लेनी नहीं है। अरे साइड ही 0 हो जाएगी, ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर, ये बात तो समझनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू क्या नहीं लेनी है, 5 नहीं लेनी है, तो a की वैल्यू मेरे हिसाब से जीवन ही नहीं है ना, मजाक बना नहीं बना रखा, a की वैल्यू 2 ही आएगी बस, 5 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी समझ में आया, इफ a इक्वल्स टू 5 देन bc इज 0 और दैट इज नॉट पॉसिबल, कि अगर एक ट्राइंगल की साइड 0 हो जाए, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई है, जब ए की वैल्यू 2 है। तो ए बी की वैल्यू भी सेपरेट करके निकाल लेते हैं एक बार। ए बी क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, -4 इंटू 2 प्लस 20 अंडर रूट में चल रहा है। तो ये आएगा 4 -8 प्लस 20। तो आप बोलोगे -4 प्लस 20 और दैट इज अंडर रूट 16 और इसकी वैल्यू आती है 4। तो इसका मतलब 5 माइनस ए और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 3 इंटू 4। 2 से 4 कटेगा 2 टाइम, तो 3 इंटू 2 इज 6। तो स्क्वायर यूनिट बोल सकता हूँ। तो एरिया कितना आ गया, 6 स्क्वायर यूनिट, जो एकदम से सही है। अब देखो कुछ बातें मैंने ना थोड़ी थोड़ी बातें आगे जाके बताई, जैसे मैंने यहाँ पे कट करने की कोशिश की, क्योंकि क्यों नहीं करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ए की वैल्यू 2 क्यों लेनी चाहिए ये तुम्हें समझनी है, 5 क्यों नहीं ले रहे वो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी मुझे इसका एरिया पता करना था तो मैंने इसका एरिया करके पता करके भी तुम्हें बता दिया। ओके, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया, क्योंकि बातें बहुत अच्छे से समझानी थी तुम्हें इसलिए वीडियो बड़ा हो गया। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आप इस वीडियो को 2x स्पीड पे देखो या 1x स्पीड पे करके देख ही सकते, 1.5 तो करके देख ही सकते हो। ओके, तो चलो फिर इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।